नमस्कार, मैं शंकर तलेजा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड टाइम्स। हमारे शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मेरा नाम पद्मा कुर्सेजा है। आपका स्वागत है वर्ल्ड टाइम्स में। आज हमारे साथ एडवोकेट राज चांदमनी जी से मुलाकात करेंगे। नमस्कार राज जी। सर, आपने धोखादायक बिल्डिंगों के लिए बहुत सारा काम किया है, समाज सेवा भी बहुत सारी करते हैं आप, और बहुत चिंतित हैं समाज के लिए। ये जो उल्लासनगर में स्टैम्प ड्यूटी की स्कीम आई है, तो क्या उल्लासनगर वासियों के लिए एक गिफ्ट बन सकती है? आपका क्या कहना है? धन्यवाद मैडम। देखिए, जो आपने सवाल किया मुझसे कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी स्कीम जो आई है, एमनेस्टी स्कीम अभी हाल ही में, दरअसल वो स्कीम जो है महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के लिए निकाला है, सिर्फ उल्लासनगर के लिए नहीं अच्छा। है। तो ये जो नेता जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, शहरवासियों को, कि उल्लासनगर के लिए तोहफा है, हम धन्यवाद करते हैं, ये सिर्फ उल्लासनगर के लिए नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए। ये समय समय पर ये एमनेस्टी स्कीम इसलिए आती है ताकि स्टैम्प ड्यूटी जो है लोग पे करें और लीगलाइज जिसे करना है वो कर सके अपना डॉक्यूमेंट। अब ये एमनेस्टी स्कीम में विस्तार में तो नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने इस पे विस्तार पे बताया है। ये एमनेस्टी स्कीम में ये माना जा रहा है कि टोटल जो 400% पेनल्टी है वो ऑलमोस्ट इन्होंने जीरो कर दी है पेनल्टी। यानी कि आपने समझो उस टाइम पे समझो 1980 से लेकर आपने फ्लैट खरीदा समझो, और एग्रीमेंट में आपने स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की, तो उस पे जो आज तक जो पेनल्टी लगनी थी भारी भरकम, उनको उसको इन्होंने माफ किया है। और कितनी माफ की है वो विस्तार से है ऑलरेडी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या ये सिर्फ उल्लासनगर के लिए? ऐसा नहीं है। तो ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं चाहूंगा कि इन लोगों को ऐसे नेता लोगों को ऐसे गुमराह नहीं करना चाहिए। ऐसे क्यों कर रहे हैं वो गुमराह? जस्ट उनको फेवर मिलेगा कि उल्लासनगर के लिए हम कुछ करके आए, हमने कुछ किया है। तो ऐसे तो आम पब्लिक को, जो पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, लास्ट में जो एक बंदा बैठा है, उसे तो मालूम नहीं पड़ता है। नहीं, इसलिए मैं आपको इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि आज मैं ये जो चीजें हैं इनका खुलासा कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो एमनेस्टी स्कीम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसका फायदा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल फायदे वाली बात है। ये लोगों के लिए सरकार ने एक मदद की है, निकाली है। अब एमनेस्टी स्कीम में क्या है कि आपको 1980 से लेकर 2000 और 2000 के बाद फिर 20 तक जो जिन्होंने भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया अपने इंस्ट्रूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे यानी एग्रीमेंट पे, तो वो जो है अब जो है कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा यह होगा कि एटलीस्ट आपका जो है ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा कि आपने जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करी। तो कहने का मतलब यह है कि फायदा सभी उठा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, हमारे उल्लासनगर शहर में इलीगल बिल्डिंग्स हैं या धोखादायक बिल्डिंग्स हैं, तो क्या लोगों के पास पैसा है? ये भी तो सवाल उठता है कि क्या लोगों के पास पैसा है कि वो इन सब चीजों पे, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पे या फिर रेगुलराइजेशन पे, ये नेताओं को सोचना चाहिए। बराबर। सर, आपने ये सब अच्छा ही बताया कि ये जो नेता हैं खुद के प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये धोखादायक बिल्डिंग के लिए आपने बहुत सारा काम किया है इसका। और ये जो स्कीम आई है स्टैम्प ड्यूटी की, इसमें आपका क्या कहना है? प्लीज हमें विस्तार से बताइए। देखिए, धोखादायक इमारत ये मसला मुद्दा अलग है, इलीगल बिल्डिंग्स अलग है, और ये जो स्टैम्प ड्यूटी की स्कीम है ये अलग है। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन जहां तक है सिर्फ ये है कि जहां हमारे शहर में इलीगल बिल्डिंग्स हैं, 90% इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली कहा कि स्टे के बारे में कहा, और कोर्ट्स हैं उनके लिए कहा। अब हमारे शहर में 90% इलीगल बिल्डिंग्स है। तो मैं ये नेताओं से पूछता हूं, जो नेताओं ने अभी इंटरव्यू में आके बताया कि आप ये फायदा ले सकते हैं, ये है वो है, मैं उनसे पूछता हूं जिनकी बिल्डिंगें इलीगल है उनको स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद क्या रजिस्ट्रेशन होगी? नहीं होगी। इलीगल बिल्डिंग्स की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? जाहिर हो जाएगी वो बात। यस। अब बात यह है कि अगर वो स्टैम्प ड्यूटी का धोखादायक से वास्ता फिर क्या हुआ बिल्डिंग से? नहीं हुआ। हाँ, लेकिन आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, हमें क्या फायदा मिलेगा कि ऑन रिकॉर्ड आपने इस फ्लैट की स्टैम्प ड्यूटी आपने पे की। तो एक रिकॉर्ड में बात आ जाती है। इट विल बी लाइक समवेयर हम लोग जो है लीगल वे की
और आगे बढ़ रहे हैं, वो एक तरीके से दिखाई देगा। लेकिन मेरा फिर से सवाल नेताओं से यह है कि क्या इलीगल बिल्डिंग्स हैं जिनकी एग्रीमेंट नोटराइज्ड है, इलीगल बिल्डिंग्स है, प्लान ही नहीं है, कुछ परमिशन नहीं है कॉर्पोरेशन की, उनकी अगर वो स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं तो क्या उनकी रजिस्ट्रेशन होगी? अगर नहीं, वो तो किसी ने नहीं बताया। किसी भी नेता ने अपने इंटरव्यू में यह नहीं बताई बात। ये क्यों नहीं बता रहे आप? जो डिस्क्लोज करिए ना, आप जो बताना चाहते हैं आप सब कुछ बताइए। जनता को पूरी उनको हर चीज जानने का अधिकार है, हर जानकारी जानने का अधिकार है। तो यह एक सवाल है। दूसरी बात देखिए, धोखाधड़ी के लिए जो रीडेवलपमेंट में जाना चाहते हैं उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम अटका हुआ है, कन्वेंस डीड का काम, ये सब क्यों अटका हुआ है? उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पे जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, हाँ। तो वो तो लीगलाइज हो ही नहीं सकती रेगुलराइजेशन के सिवा। अब बात आती है कि स्टैंप ड्यूटी की स्कीम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्टैंप ड्यूटी की स्कीम जो है लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि इनकी पेनल्टी सरकार ने काफी हद तक माफ की है पूरे महाराष्ट्र में, तो एक फायदा हम ले सकते हैं। देखिए, और एक बात मैं चाहूंगा लोगों से कि इस स्कीम का फायदा इस तरह उठाएं, आप स्टैंप ड्यूटी पे कर दें, ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको रिसिप्ट वगैरह मिलेंगी। इससे क्या होगा कि जो बिल्डर्स इसका फायदा उठाते हैं, देखिए सस्ते भाव में जो है फ्लैट खरीद देते हैं, फिर उसको फिर एमनेस्टी स्कीम का ये फायदा उठाकर खुद ही करेंगे सब सारा काम और खुद ही फिर इसको रीडेवलपमेंट करेंगे। इससे अच्छा फ्लैट ओनर्स जो है वही जो है यह काम करके अपने पास जो है एक ये पेपर्स जो है सेफ्टी रखें। सर एक बात बताइए, सब बातें छोड़िए आप, बॉम्बे में मेट्रो आ गई, मोनोरेल आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन हमारे उल्लासनगर में जीआर कब आएगा? जीआर कब आएगा ये तो बताइए। देखिए, जीआर जब इलेक्शन आएगी, चुनाव आएगा तो जीआर भी आ जाएगा, लेकिन मुझे यह लगता है कि जो जीआर है वो एक सपना था और सपना रह गया, क्योंकि ना उसको 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक वो जीआर नहीं आना है, तो इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं इसे भूल चुके हैं कि हमारे एमएलए साहब ने आखिर कभी बोला भी होगा। लेकिन ये जो जीआर है, देखिए जीआर से क्या फायदा है? फायदा यह है कि जो हमारे शहरवासी हैं उनको जो है मालिकाना अधिकार मिलेगा। अब ऐसा वो निकाल सकते हैं, क्या देते हैं, जीआर स्पेसिफिक है कि नहीं है, कमियां हैं, कंडीशंस हैं, सब देखना चाहिए। तो वो ना हमारे पास ड्राफ्ट है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो जीआर जो है एक सिर्फ जो है सपना है, शहरवासियों का सपना रह गया है। हमारे धोखादायक इमारत वासियों के लिए आज तक किसी ने भी कुछ नहीं किया है। आज ना सरकार कुछ कर रही है, मुआवजा ऐलान करने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है। लाखों हजारों घर जो है बेघर हुए, आज भी वो बेघर हैं, ना उन्हें अल्टरनेट अकोमोडेशन दिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके लोग चले गए, बिल्डिंग गिरी, और जो लोगों की कंडीशन हमने देखी, उनके लिए अगर हमारे शहर में इस समय भी नहीं होना है बहुत दुखद है और ये बहुत दुर्भाग्य है। ये ऐसा हमारे शहर में जो है कुछ भी नहीं है अभी तक, तो ये बहुत जो है दुर्भाग्य है हमारे शहर के लिए। मैं राज जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने समय निकाला और आके हमें जागरूक किया। और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगी कि आप वर्ड टाइम्स सुनते रहिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।